तो गाइस कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आप थंबनेल को देखकर समझ ही चुके होंगे कि यह वीडियो किसके ऊपर होने जा रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खास फैसला लिया है कि आप अगर अपनी रजिस्ट्री नाम करवाते हैं या किसी मकान को खरीदते हैं या किसी प्लॉट को खरीदते हैं या किसी खेत को खरीदते हैं तो दोस्तों इसमें अहम भूमिका निभाएगी यह रजिस्ट्री। तो दोस्तों रजिस्ट्री किस तरीके से करवानी होगी, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना बिना स्किप किए, तभी आप समझ पाओगे कि रजिस्ट्री में क्या खास फैसले होने जा रहे हैं। एंड रजिस्ट्री रूल 2026 में बहुत ही खास फैसले लिए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर। तो दोस्तों क्या फैसले हैं आप सभी को बता दूं। पहले जमीन कोई भी बेचता था या खरीदता था तो वह कागज के रूप में चलती थी और अब डिजिटल कर दिया गया है कि कंप्यूटर में यह डाटाबेस सीधे सिक्योरिटी के तौर पर जाएगा और सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों आप कभी भी यह जमीन खोज सकते हो सीधे खाता और खतौनी नंबर डालकर। तो दोस्तों रजिस्ट्री में बहुत ही अहम फैसला लिया है और फर्जीवाड़े तो दूर हो गए हैं। फर्जीवाड़े में अगर कोई भी फर्जीवाड़ा करता है तो उसे तुरंत पुलिस पकड़ लेगी और रजिस्ट्री करवाते टाइम इन खास फैसलों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। क्या फैसले रहेंगे और क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। रजिस्टर 2026 में अगर आप अपनी रजिस्ट्री करवाते हो तो आम लोगों के लिए बहुत ही भरोसेमंद का सौदा होगा। आप किस तरीके से अपनी रजिस्ट्री पक्की करवा सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन समझना। लैंड रजिस्टर रूल्स 2026 में क्या बदलाव हुआ है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आप अपनी जमीन बेचते हैं या खरीदते हैं उसके तहत आपको स्टाम्प पेपर लगवाना होगा। लगवाने के बाद डॉक्यूमेंट काफी नहीं रहेगा, आपको डिजिटल के माध्यम से अपना सारा बेस डेटा देना होगा, जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की जरूरी डॉक्यूमेंट और काफी चीजें देनी होंगी। और जब ही आप अपनी रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हो पक्के तौर पर। नकली काम कोई भी नहीं होगा। नकली काम होने पर आपकी जमीन खारिज भी करी जा सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मानना है अगर आप जमीन खरीदते हो या बेचते हो तो इसमें आने वाले भविष्य में कोई भी विवाद खड़ा ना हो, इसीलिए इसको डिजिटल के माध्यम से बना दिया गया है। आप अपना पैन कार्ड और रजिस्टर कागज अपने सीधे कंप्यूटर में सेव करवा सकते हो और डिजिटल के माध्यम से कभी भी आप चेक कर सकते हो। जमीन के पुराने रिकॉर्ड और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको दिखाना अनिवार्य होगा और डिजिटल करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी पक्की रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। नए नियमों में सबसे बड़ा जोर ट्रांजैक्शन की ट्रेसेबिलिटी पर दिया गया है। अगर आप ट्रांजैक्शन करवाते हो और आप अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपको भारी नुकसान भी भरना पड़ सकता है। इससे दोस्तों नकली कागजों की गुंजाइश कम होगी और आपका पैन कार्ड अनिवार्य होगा, जिससे कि सीधे टैक्स सिस्टम से आपका पैन कार्ड जुड़ जाएगा। इसके साथ ही जमीन के पुराने मालिकाना रिकॉर्ड, खतौनी और नक्शे का मिलान पहले से ज्यादा सख्ती से किया जाएगा। इन बदलावों में रियल एस्टेट और सेक्टरों में बहुत ही भरोसा बढ़ेगा और आपकी रजिस्ट्री पक्की तरीके से आपकी होगी। लैंड रजिस्टर रूल्स से मिलने वाला लाभ और असर आपको क्या मिलेगा आप सभी को बता दूं। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर पैसे जोड़ता है और पैसे जोड़कर वह जमीन खरीदता है, इन नकली कागजों पर आधारित की जाती है और उससे ठगी करी जाती है। अगर वह जमीन खरीदता है तो उसकी ठगी नहीं होगी और पक्की रजिस्ट्री होगी, ये सरकार के अधिनियम में होगी। सबसे बड़ा फायदा आम व्यक्तियों को होगा, जैसे कि आपको और हमको। दोस्तों डिजिटल रजिस्ट्री सत्यापन को आगे बढ़ा दिया जाएगा और इससे फर्जीवाड़े में बहुत ही घटौती आएगी। भी आपके मकान या जमीन की डुप्लीकेट रजिस्ट्री नहीं बना पाएगा। इससे बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। सरकार को भी चोरी, टैक्स और काले धन पर लगाम लगाने को मदद मिलेगी। और दोस्तों आपके पास पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसमें सबसे बड़ी राहत उन लोगों को होगी जिनके जमीन विवाद चल रहे हैं, जिनका डिजिटल सत्यापन इसमें जमीन विवादों में नहीं है। तो दोस्तों आप भी डिजिटल अपनी जमीन रजिस्टर करवा लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। लैंड रजिस्टर रूल्स 2026 के जरूरी दस्तावेज क्या क्या रहेंगे मैं आप सभी को बता दूं। क्रेता और विक्रेता का दोनों का आधार कार्ड रहेगा और पैन कार्ड जरूरी रहेगा, ताकि डिजिटल माध्यम से आपकी
जमीन का सत्यापन किया जा सके। पैन कार्ड, जिससे कि आपकी जमीन विक्रेता और खरीदारी को आयकर रिकॉर्ड से जोड़ा जा सके। मान्य रहेगा आपका पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो पक्षों की, जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन ले रहा है, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रहेगी। जमीन से जुड़े पुराने कागजात रहेंगे, जिसमें आपकी खतौनी, खसरा और सेल डील जो कि आपने पहले बेची होगी और पहले खरीदी होगी, वह भी उसमें शामिल रहेगी उसी जमीन की। कानूनी रूप से तैयार किया गया सेल डीड आपको जरूर से उसमें लगाना होगा। रजिस्टर रूल्स 2026 की खास बातें ये रहेंगी, अगर आपका कोई भी जानने वाला आपकी जमीन पर कब्जा करता है या आपको धोखाधड़ी में रखता है, तो आप सभी को बता दूं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा डेटा वहां अदालत में रहेगा और कंप्यूटर में सेव रहेगा। कोई भी आपकी जमीन पर धोखाधड़ी कर उसमें आपका कब्जा छीन नहीं सकता है। तो इस पर सख्त कार्रवाई रहेगी अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है। तो इसकी खास बात बहुत ही अच्छी है। और आपको यह रूल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में लाता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।